बाबा साहब की पुण्यतिथि पर सभी ने बोर्ड ऑफिस चौराहे पर उनकी प्रतिमा पर माला अर्पण कर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके आदर्शों पर चलने की शपथ ली। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। वो भारत के संविधान निर्माता हैं। उन्होंने हमें संविधान दिया। वो सोशल रिफॉर्मर थे। वो महान शिक्षाविद थे। वो सामाजिक समरसता के पक्षधर थे। उन्होंने गरीबों के लिए, दलितों, शोषितों के लिए जीवन भर उनके हितों के लिए, उनकी जिंदगी बदलने के लिए लगातार प्रयास किया, संघर्ष किया। और भारत का संविधान उनकी देन है। हम संविधान को भी प्रणाम करते हैं और उन्हीं के बताए हुए रास्तों पर चलकर मध्य प्रदेश की सरकार भी सामाजिक समरसता के साथ न्याय सबको, और सबसे पहले वो जो विकास की दौड़ में पिछड़ गए हैं, जो सबसे पीछे और नीचे रह गए हैं, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उनके कल्याण की अनेकों योजनाएं बनाई। अरे वीआईपी नीचे कर। और मध्य प्रदेश की सरकार भी कल्याणकारी योजनाएं बना के सबके कल्याण और उत्थान के काम में जुटी हुई है। बाबा साहब के चरणों में प्रणाम। बाबा साहब के यहाँ आप आए हैं, पुष्पमाला पहनाई है, बड़ा उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है जो कार्यक्रम, क्या है? उत्साहपूर्वक तो नहीं कह सकते। हाँ, आज पुण्यतिथि है, तो पुण्यतिथि पे आज बाबा साहब के हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। बोर्ड ऑफिस चौराहे पे हम सभी लोग एकत्रित होकर बाबा साहब के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की है। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि, आज ही के दिन वो स्वर्गलोक को पधार गए थे। हम लोग सभी लोग, इस देश की जनता, पूरा विश्व में, विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो बाबा साहब ने 2.5 साल पूरा परिवार, घर परिवार त्याग कर इस संविधान की रचना की है। हम ऐसे बाबा साहब को याद करके आज जो लोकतंत्र और संविधान हिंदुस्तान में खतरे में जो परिवेश चल रहा है राजनीति का, तो हम तो सब लोग ये आज प्रतिज्ञा लेना चाहिए मिलकर कि देश के संविधान को और लोकतंत्र को बचाना है। तो बाबा साहब के चरण कदमों पर चल के, उनके पद चिन्हों पर चल के हमें देश के संविधान को बचाना चाहिए। इतना ही कहूँगा और आप फिर से उनके श्री चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करके नमन करता हूँ। सर का परिचय दे दीजिए। मैं रविंद्र साहू, झूमर वाला, अध्यक्ष जिला साहू समाज भोपाल। मेरा नाम गणेश साक्या है और भारतीय परिषद जाति मोर्चा में प्रदेश सदस्य हूँ। तो बाबा साहब की 65वीं पुण्यतिथि सभी लोगों ने पुष्पमाला चल कर गए मनाई है। तो सभी लोग बाबा साहब के मार्ग पर चल रहे हैं और काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने जो बलिदान दिया है, जो अपने जीवन में संघर्ष किया है, वो इस जीवन में कोई नहीं कर सकता। उनके मार्ग पर चलने की सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। बाबा साहब की पुण्यतिथि है और इस अम्बेडकर चौराहे पर भोपाल के सारे विद्वानों ने नमन किया और बाबा साहब को याद किया। इसी के साथ में जय भीम, जय भारत। मेरा नाम महेश जाटव, 12 नंबर स्टाफ। मैं लक्ष्मी नारायण जाटव, वार्ड 50 भोपाल से। आज बाबा साहब की पुण्यतिथि है। सभी पार्टी के लोगों ने मिलकर बाबा साहब की पुण्यतिथि पर संसद नमन करे। सबने मिलकर बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है और बहुत धर्म के अनुसार परिनिर्वाण दिवस होता है कि जो व्यक्ति एक बार मृत्यु हो जाती है वो दूसरी बार जीवन नहीं लेता। पर बाबा साहब ने SC/ST के पुनरुद्धार के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। तो हम लोग, इसका मतलब है पुनर्निर्माण में हम लोग बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस को, उनके मृत्यु दिवस को हम लोग महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। आज उनको मैं सशक्त नमन करता हूँ। सर नाम बता दीजिए। अशोक कुमार देव, जिलाध्यक्ष आजाद जिला भोपाल। कमलेन सिंह पटेल। और आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है
आज हम लोग जो भी कुछ पढ़ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, बाबा साहब की अमिट देन है। लेकिन कुछ तथाकथित लोग बाबा साहब के संविधान को मिटाना चाहते हैं, जो हम लोग कभी होने नहीं देंगे। जो बाबा साहब ने दिया है आज तक इतिहास में, विश्व में कोई नहीं दे सकता है। जय ओबीसी, जय भीम, जय संविधान। और उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित किए। अध्यक्ष राष्ट्रीय मूल निवासी चेतना मिशन, आज बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है और हम लोग सब परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर यहाँ पर सभी संगठनों के लोग इकट्ठे हुए हैं और आज हम बाबा साहब को याद करके इस बात का संकल्प लेंगे कि हम देश बचाने के लिए संविधान बचाना जरूरी है। संविधान बचेगा तो हम बचेंगे। इसी कार्यक्रम के तहत हमने 26 दिसंबर को जयंती मैदान तुलसी नगर में एक सम्मान समारोह जो देश के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनका रखा है, उसमें भी हम लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। और आज जो परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं बाबा साहब को श्रद्धांजलि। धारा शर्मा, आम भारतीय पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, आज हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती पर, पुण्यतिथि पर आम भारतीय पार्टी पूरे परिवार सहित उन्हें नमन करती है और उनकी जो सोच थी निर्धन, कमज़ोर, उनको सबको मजबूत बनाने की। महामानव बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 65वीं पुण्यतिथि है और इस अवसर पर मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं और देश के नागरिकों को अनुरोध करता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारी जीवन शैली जीने के लिए जो हमको रास्ता बताया है, जो हमको संविधान दिया है, संविधान में जो हमको अधिकार उन्होंने दिया है, उन अधिकारों का हम लोग अध्ययन करें और अपने अधिकार प्राप्त करने के लोग संघर्ष करें। जिस दिन इस देश के नागरिकों को संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकार प्राप्त होंगे, वही दिन बाबा साहब के लिए सही में श्रद्धांजलि होगा। तो मैं लोगों से अनुरोध करता हूँ कि जिस तरह आप अपने घरों के अंदर में धर्म ग्रंथ रखते हो, इसी तरह भारतीय संविधान रखें और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे। और मैं आज उन्हें पुनः उनके पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि करता हूँ और हम लोग आज ये संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था कि ये मैं देश को प्रबुद्ध भारत जो बनाना चाहते थे, आज उनके इस पुण्यतिथि पर हम लोग रिपब्लिकन पार्टी के लोग ये संकल्प लेते हैं कि उनके सपने को हम साकार करने के लिए पूरे देश में हम लोग कार्य करेंगे। मैं डॉक्टर मोहनलाल पाटिल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय महासचिव। आज बाबा साहब की पुण्यतिथि है, आप यहाँ पे आए माला अर्पण। हाँ, सत नमन करने आए हम भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर नमन। उन्होंने संविधान के रूप में देश को एक पवित्र ग्रंथ भेंट किया जो सर्वोच्च मार्गदर्शन है। अंबेडकर को नमन करते हुए कहा, एक भविष्यमुखी व सर्वसमावेशी संविधान देकर देश में प्रगति, स्मृति और सामान्यता का मार्ग प्रशस्त करने वाले बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन करती हूँ। आम भारतीय पार्टी के जितने मेंबर हैं उनकी तरफ से भी मैं नमन अर्पित करती हूँ। सीमा नासिर खान, जिला अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, भोपाल।